नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर सियासी माहौल गर्मा गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध जताते हुए मुख्यमंत्री का पुतला फूंका और क्षेत्रीय समस्याओं, स्वास्थ्य, चिकित्सा सेवाएं और प्राधिकरण से जुड़े मुद्दों को उठाया। प्रदेश प्रवक्ता नीरज तिवारी ने कहा कि विरोध शांतिपूर्ण तरीके से किया गया और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। उनका दावा है कि विरोध की सूचना मिलने पर मुख्यमंत्री का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। जिला पंचायत सदस्य ने भी लंबे समय से चली आ रही समस्याओं पर चिंता जताई और चेतावनी दी कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो हालात गंभीर हो सकते हैं। कांग्रेस नेता पीयूष बिष्ट ने शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि कई प्राथमिक विद्यालय बंद हो गए हैं और सरकारी अस्पतालों की हालत चिंताजनक है। घोषणा करी तो माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में बात गई और सुनने में आया कि उन्होंने अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। लेकिन हमने अपना विरोध दर्ज करवाया, पुतला दहन कार्यक्रम यहाँ पर किया। बड़ी संख्या में हम कांग्रेसजन यहाँ पर उपस्थित थे और सब लामबंद थे। हम बहुत स्पष्ट शब्दों में सरकार से कहना चाहते हैं और स्थानीय विधायक से कहना चाहते हैं कि कालाढूंगी विधानसभा में स्थिति बद से बदतर होती चली गई है और समस्याएं सूरसा के जैसे मुंह फाड़े खड़ी हैं। तो हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और आने वाले समय पर हम जनता की आवाज को मुखर करेंगे और इस प्रकार के कार्यक्रमों को हम हमेशा करते रहेंगे जनहित में। यही हमारा आज कहना है। देखिए, हमें जानकारी मिली थी कि आज पुष्कर धामी यहाँ पर गैबगंज क्षेत्र में आ रहे एक निजी स्कूल का उद्घाटन करने, लेकिन अभी तक उनके आने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हो पा रही अच्छे तरीके से। तो आज हम लोगों ने पुतला दहन का कार्यक्रम करा है यहाँ बैलपड़ा चौराहे पे। हमने जनता की 3 मुख्य मांगों को लेकर पुतला दहन करने का कार्यक्रम रखा, जिसमें हमारी मुख्य मांग थी शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास प्राधिकरण का ये काला कानून। जो शिक्षा की व्यवस्था इन्होंने दुर्दशा कर रखी है, सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए बैठने और खड़े होने के लिए अच्छी जगह तक नहीं है और ये सरकार उसका कोई होश नहीं ले रही है। सरकारी अस्पतालों में भी बुरी हालात है। पिछले 3 वर्ष में 6,500 से ज़्यादा मौतें सुशीला तिवारी अस्पताल में हो गई है। गढ़वाल रेंज में बढ़ते अपराध और युवाओं के भटकाव को लेकर आईजी राजीव स्वरूप ने पुलिस महकमे को हाई अलर्ट पर कर दिया है। प्रेमनगर कांड और ब्रिगेडर कांड के बाद सक्रिय हुए आईजी ने फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें गठित की हैं। साथ ही क्षेत्र में संचालित पीजी और हॉस्टलों की गहन जांच के निर्देश भी दिए गए हैं। पुलिस अब कॉलेज डीन के साथ समन्वय बनाकर छात्र के भेष में छिपे असामाजिक तत्वों की पहचान करने की रणनीति पर काम कर रही है। इसके अलावा बाहरी राज्यों से आने वाले संदिग्ध व्यक्तियों का फिंगरप्रिंट और डिजिटल पोर्टल के माध्यम से सख्त सत्यापन भी किया जाएगा। देहरादून में नाइट वॉच अभियान के तहत रश ड्राइविंग और वाहनों में अवैध हथियार लेकर घूमने वालों पर बड़ी कार्रवाई हुई। अब यहाँ पर कुछ ऐसी घटनाएं संज्ञान में आई हैं जिस पे भी एक्शन भी लिया गया है। विगत जो घटना जो प्रेमनगर में हुई थी उसमें भी जो एक्यूज थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और साथ साथ जिन जो वांछित हैं उनके लिए भी विशेष टीमें बना के दबिशें दी जा रही हैं। जहाँ तक कि ये थोड़ा एक ट्रेंड जो देखा जा रहा है आपसी रंजिशों का, तो इसमें कंसर्निंग थाना अध्यक्ष और सीओस की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो नियमित रूप से जितने भी पीजीज हैं उसकी वो चेकिंग करें, साथ साथ कॉलेजेस के डीन्स के साथ में भी मीटिंग करें और अगर कोई अवांछित व्यक्ति और क्रिमिनल माइंडेड व्यक्ति अगर छात्र के भेष में अगर रह रहा है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करें। और इसमें हमने लोगों को चिन्हित भी किया है जो कि ऐसे लोग जो रह रहे थे जो कि यूनिवर्सिटीज़ में इनरोल नहीं हैं, उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। उनकी पूरी चेकिंग की जा रही है, वेरिफिकेशन किया जा रहा है। उनको इसमें थाने पर उनको बुला के उनकी जो भी हमारे जो पोर्टल्स हैं, नेफिस है जिसमें क्या फिंगरप्रिंट्स हैं। हरिद्वार में पारिस्थितिकीय पर्यटन सलाहकार परिषद के राज्य मंत्री ओम प्रकाश जमदग्नि ने बताया कि पूरे प्रदेश का दौरा कर अधिकारियों से बैठक कर चारधाम यात्रा और पर्यटन के लिए रोड मैप तैयार किया गया है।
बचे हुए 1 वर्ष में इस रोड मैप को धरातल पर उतारने का प्रयास किया जाएगा। राज्य मंत्री ने कहा कि यात्रियों को किसी भी प्रकार की कठिनाई या असुविधा नहीं हो, इसके लिए अधिकारी पूरी तरह सजग रहेंगे। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि कंट्रोल रूम 24 घंटे सक्रिय रहेगा और उनकी टीम हमेशा तैयार रहेगी। चारधाम यात्रा के दौरान जाम की समस्या को दूर करने, उसके निवारण और यातायात नियंत्रण के लिए भी सटीक तैयारियां की जाएंगी। अपने इस कार्यकाल के लिए बाबा केदार को, बाबा बद्रीनाथ को, माँ गंगा का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी का, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी का, महामंत्री संगठन आदरणीय अजय कुमार जी का और हमारे लोकप्रिय नेता आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी का, इन सभी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी और मुझे योग्य समझा कि मैं इस पद पर कार्य करूं। और मैंने पूरी निष्ठा के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ मैंने यह कार्यभार संभालने के तुरंत बाद ही अपना काम करने का प्रयास किया। और मैं 1 वर्ष में लगभग पूरे प्रदेश का प्रवास कर चुका हूं। मैंने पूरे प्रदेश के अपने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर सबके साथ बैठक कर मैंने एक रोड मैप तैयार किया है और वो रोड मैप तैयार करके उसे स्वयं मैं मॉनिटरिंग भी कर रहा हूं। अब मैं, जो कि मेरे पास 1 वर्ष बहुत अच्छा बचा हुआ है, मैं इस 1 वर्ष में जो मैंने रोड मैप जो खाका बनाया था उसको धरातल पर उतारने का भरसक प्रयास करूं। खटीमा में अवैध कटान और लकड़ी तस्करी के खिलाफ अभियान में वन विभाग को बड़ी सफलता मिली है। कार्रवाई करते हुए वन विभाग की टीम ने सागौन की लकड़ियों से लदी एक पिकअप गाड़ी को पकड़ लिया है। जानकारी के अनुसार खटीमा वन रेंज की टीम को ग्राम गुड़खुड़ा क्षेत्र में सागौन के पेड़ों की अवैध कटाई कर लकड़ियों को पिकअप में लादकर पीलीभीत के न्यूरिया कस्बे ले जाने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही टीम ने घेराबंदी की और ग्राम गुड़खुड़ा पहुंचने पर यूपी नंबर की पिकअप गाड़ी सागौन के गिल्टों से भरी खड़ी मिली, लेकिन तस्कर वन टीम को देखकर फरार हो गए। वन विभाग ने वाहन को कब्जे में लेकर रेंज कार्यालय में रखा है। वहीं खटीमा वन क्षेत्र अधिकारी हरेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि गहन जांच की जा रही है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से सटे रामनगर वन प्रभाग के टेढ़ा क्षेत्र में दुर्लभ व्हाइट रम्प्ट गिद्ध का समूह दिखाई दिया है। वन्यजीव प्रेमियों और विशेषज्ञों के लिए उत्साहजनक खबर है। प्रसिद्ध वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर दीप राजवाड़ ने इस दृश्य को कैमरे में कैद किया, जिसमें 7 गिद्ध एक साथ बैठे हुए नजर आए। गिद्धों को देखना चुनौतीपूर्ण रहा है क्योंकि उनकी संख्या पिछले दशकों में भारी गिरावट आई है। विशेषज्ञों के अनुसार यह गिरावट पशुओं में इस्तेमाल होने वाली दर्दनाशक दवाओं के कारण हुई है। व्हाइट रम्प्ट गिद्ध पर्यावरण के सफाई कर्मचारी हैं और जो मृत पशुओं को खाकर पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखते हैं। देखिए, अगर वल्चर्स की हम बात करेंगे तो पूरे जो हमारा देश है उसमें वल्चर्स की पॉपुलेशन बहुत तेजी से डिक्लाइन की है पिछले कुछ दशकों में। यहाँ तक कि कुछ स्पीसीज में 95% तक डिक्लाइन हुआ है। कॉर्बेट जैसे जो क्षेत्र हैं वो उनकी, अगर हम कहेंगे लास्ट एक वो बचा हुआ है जहाँ पर वल्चर्स की बहुत अच्छी पॉपुलेशन है, तो कॉर्बेट जैसे क्षेत्रों में है। जो भी फॉरेस्ट हैं, जो इंटैक्ट फॉरेस्ट है, वहां पर व्हाइट रम्प्ड वल्चर या व्हाइट बैक्ड वल्चर जो है एक बहुत ही रेयर स्पीसीज है और हमें खुशी है कि वो कॉर्बेट में सर्वाइव कर रही है और कॉर्बेट में दिख भी रही है। तो इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है, इस तरह की जो सूचनाएं हैं, वो हमारे लिए बहुत इंकरेजिंग हो जाती हैं। तो ये बड़ा अच्छा है कि वल्चर की स्पीसीज यहाँ पर अच्छे नंबरों में देखी जाए। देखिए, हमेशा से ही बंदर और लंगूर जो हैं वो एक ऐसे मैकेनिज्म होते हैं जो अलर्ट करते हैं जानवरों को, बाकियों को, जब भी किसी कार्निवोर का मूवमेंट होता है। देखिए, गिद्धों को देखना हमेशा से एक मतलब काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा है। वो भी जब से इनकी प्रजाति मतलब संख्या कम हुई है, प्रजाति की इनकी जो अलग प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती हैं उनको दिखना कम हुआ है। और ख़ासकर जो जिप्स प्रजाति के जो ये आपके वाइट रम्प्ड वल्चर हैं जो मुझे दिखे हैं, इनको देखना तो बहुत ही दुर्लभ है, क्योंकि सबसे अधिक जो संख्या में कमी आई वो इन गिद्धों के आई। और 2017 में ये मुझे दिखे थे कॉर्बेट के झिन्ना जोन में, उसके बाद फिर मुझे टेढ़ा गाँव में दिखे थे 2021 में, और 2026 में मुझे आज फिर दिखाई दिए हैं। और इस बार खुशी की बात यह है कि ये 6 से ज़्यादा मुझे दिखाई दिए हैं एक साथ।
तो ये एक अच्छी खबर है वन्य जीवन के लिए, वन्य जीव प्रेमियों के लिए, कि यहाँ पर इनकी संख्या में बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं इनको संरक्षण की आवश्यकता है और इस पर शोध होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हमारे प्रकृति के सफाई कर्मचारी हैं और जिस तरह से इनकी संख्या में गिरावट आई थी, तो कहीं ना कहीं वो संख्या हमें दोबारा से मतलब देखने को मिल रही है, क्योंकि पहले 5 दिखे थे, आप 7 से ऊपर दिखे हैं, तो निश्चित ही अच्छी खबर है। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। नैनीताल के खुरपाताल क्षेत्र में प्राधिकरण की भूमि पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। कुमाऊं आयुक्त एवं मुख्यमंत्री सचिव दीपक रावत द्वारा क्षेत्र के भ्रमण के दौरान होटल स्वामियों द्वारा किए गए अवैध कब्जों को तत्काल हटाने के निर्देश दिए गए हैं। इसी के तहत जिला विकास प्राधिकरण को कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है। निर्देशों के अनुपालन में जिला विकास प्राधिकरण के सचिव विजयनाथ शुक्ल के नेतृत्व में टीम ने खुरपाताल क्षेत्र में अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है। सचिव विजयनाथ शुक्ल ने बताया कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा और जब तक पूरी भूमि से अतिक्रमण नहीं हटाया जाता तब तक कार्रवाई जारी रहेगी। बागेश्वर के कपकोट विकासखंड में श्यामा उप तहसील मार्केट स्थित आबकारी विभाग की अंग्रेजी शराब की दुकान को हटाने को लेकर स्वाभिमान मोर्चा के उपाध्यक्ष भूपेंद्र कोरंगा अन्य ग्रामीण महिलाओं के साथ कार्मिक अनशन पर बैठे हैं। भूख हड़ताल का कार्यक्रम श्यामा स्थित रामलीला मैदान में धरना स्थल पर आयोजित किया गया, जिसमें दर्जनों ग्रामीणों ने समर्थन दिया। जिला पंचायत सदस्य विजया कोरंगा ने बताया कि सभी स्थानीय जनप्रतिनिधियों और जनता ने निर्णय लिया है कि अंग्रेजी शराब की दुकान को हटाने के साथ ही 9 अन्य मांगे भी शामिल की जाएंगी। अब यह लड़ाई कुल 10 सूत्रीय मांगों को लेकर होगी। स्थानीय लोग और नेता यह सुनिश्चित करेंगे कि जब तक सभी मांगे पूरी नहीं होती भूख हड़ताल जारी रहेगी। जो हमारे नरेंद्र सिंह जी के आज भूख हड़ताल का प्रथम दिन है, जिसमें जो मुख्य मांग हमारी है शराब की दुकान को हस्तांतरित करना। इसके अलावा 9 और बिंदु हैं। 10 सूत्री मांगों को लेकर के भूख हड़ताल पर हम बैठ चुके हैं, जैसा कि पहले से ही हमने प्रशासन को विदित कर दिया था। और आज कई गांवों से महिलाएं और तमाम जनप्रतिनिधि लोगों का समर्थन मिला और कल से भी लगातार ये जन समर्थन मिलता रहेगा। और हमारा साफ और स्पष्ट यही कहना है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तब तक हम भूख हड़ताल को जारी रखेंगे। इसकी पूरी जो जिम्मेदारी रहेगी वो शासन प्रशासन की रहेगी। धन्यवाद। हरिद्वार के कोतवाली ज्वालापुर क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीने और हुड़दंग करने वालों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार के निर्देशन में ऑपरेशन प्रहार अभियान के तहत 3 अप्रैल को व्यापक चेकिंग अभियान चलाया गया। प्रभारी निरीक्षक चंद्रभान सिंह अधिकारी के नेतृत्व में गठित टीम ने रेलवे रोड, नहर पट्टी मार्ग, नया गांव मार्ग और रामानंद इंस्टीट्यूट मार्ग सहित कई सार्वजनिक स्थानों पर छापेमारी की। इस दौरान खुले में शराब पीते और माहौल खराब करने वाले 39 लोगों को गिरफ्तार कर कोतवाली लाया गया। सभी के खिलाफ 81 पुलिस एक्ट के तहत चालान किया गया है। इसके अलावा एक बुलेट मोटरसाइकिल को रेट्रो साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न के कारण मोटर व्हीकल एक्ट के तहत सीज किया गया है। रुड़की के पिरान कलियर में एक महिला ने अपने पति पर बिना तलाक दिए दूसरी फर्जी शादी करने का आरोप लगाया है। महिला ने वर्ष 2019 में मुस्लिम रीति रिवाज से उसके साथ निकाह होने का दावा किया है और निकाहनामा की रसीद भी अपने पास रखती है। निकाह के बाद महिला और उसका पति किराए के मकान में रहते हुए एक बेटे के माता पिता भी बने। बाद में पति ने उसे छोड़ दिया और आरोप है कि पति के परिजनों ने किसी रिश्तेदारी में उसे फर्जी निकाह करवा दिया। जब महिला ने पुलिस को तहरीर दी तो ससुराल पक्ष ने उसे बहला फुसलाकर वापस बुला लिया। महिला ने बताया कि पति ने कुरान की कसम खाते हुए साथ रहने का आश्वासन दिया था, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग उसके पास है। इसके बावजूद पति ने न्यायालय में तलाक का मुकदमा दायर किया। पिरान कलियर शरीफ की रहने वाली हूँ। मैंने रोशन से शादी कर रखी है, मेरा निकाह हो रखा है। उन्होंने मुझे घर में बढ़ने नहीं दिया। वो कह रहे हैं उसके बाद मैं इसको बिल्कुल नहीं रखूँगा। रौनक अली है उनका नाम, तो वो बिल्कुल भी मुझे रखना नहीं चाहते हैं। मैंने एक दूसरी शादी पे
जब धामी जी ने कानून निकाल दिया, धामी जी वो कह रहा मैंने दूसरी शादी पे वो करा, तो उन्होंने मेरे से मार पिटाई करी, उनको हम तो दूसरी शादी करवा के रहेंगे। मैंने लोगों बागों के आगे हाथ भी जोड़े, उनके खानदान वालों के। तो उन्होंने कहा हमारे तो 2-2 शादी करने का रिवाज है। तो उन्होंने कहा कि 2-2 शादी करने का रिवाज है हमारे यहाँ। तो मैंने, ससुर का नाम है रौनक अली, तो उन्होंने कहा कि 2-2 शादी करने का रिवाज है हमारे यहाँ। मैंने फिर एप्लीकेशन दी महिला हेल्पलाइन में, मैंने पोर्टल पे भी डाला, तो मेरी सुनवाई हो भी रही थी। तो उन्होंने धोखेधड़ी से मेरे से केस वापस दिलवाया, मुझे भलाया फुसलाया, झुट्टो ही वो क्या नाम मेरे दुकान ने नाम करने की वो क्या नाम वो करने लगे, मुझे भलाना फुसलाने लगे उन्होंने। और वीडियो ये है मेरे पास, जो क्या नाम कुरान की कसम खा रखी है, कुरान की कसम पे किसको यकीन नहीं आएगा, मैं दिखाती हूँ अभी मैटर है। हरिद्वार नगर निगम बायलॉज के अनुपालन और तीर्थ की मर्यादा बनाए रखने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रहा है। इसके तहत शहर की कच्चे मांस की दुकानों को बाहर सराय क्षेत्र में शिफ्ट करने का प्रस्ताव नगर निगम बोर्ड की 6 अप्रैल को होने वाली बैठक में लाया जाएगा। इस दिशा में सराय क्षेत्र में 57 नई दुकानें तैयार की गई हैं, जिनमें मांस की दुकानों को शिफ्ट किया जाएगा। मेयर किरण जेसल ने बताया कि इस बारे में दुकानदारों से बातचीत की जा चुकी है और वे शिफ्ट होने के लिए भी राजी हैं। यदि बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पारित होता है तो तीर्थ की मर्यादा की रक्षा होगी और ज्वालापुर क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली समस्याओं से भी निजात मिलेगा। इससे नगर निगम बायलॉज के तहत मांस और नॉनवेज की बिक्री पर लगे प्रतिबंध का पालन भी सुनिश्चित होगा। देखिए, हमारे संज्ञान में एक मामला आया था कि ज्वालापुर में कच्चे मीट की दुकान है, वो वहां पर कुछ लोग मांस को काटते हैं और वो जो हमारी आस्था को इस पे बहुत ठेस पहुंच रही है। तो हम हमारे संज्ञान में जैसे ये मामला आया तो हमने कच्चे मीट की दुकान जो है वो हमने सराय में जो दुकानें बनाई है वहां पर शिफ्ट कर रहे हैं। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।